आदाब नाजरीन। जहां पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर 150 साल मुकम्मिल होने पर मुबाहिस किए गए, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाए और वंदे मातरम को जिस तरीके से कौमी तराना करार दिया जाना था वैसा न देने का इल्जाम कांग्रेस पर लगाया और उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडर्स पर भी नुक्ताचीनी की और कांग्रेस पर यह भी इल्जाम आयद किया है कि जो वंदे मातरम आज़ादी का नारा है और आज़ादी इसी नारे को लेकर मिली है, उस पर मुबाहिस करते हुए उन्होंने कांग्रेस को रास्त मुकाबला जिम्मेदार ठहराया, जिस पर प्रियंका गांधी ने अपने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि जितना वक्त आपको दरकार है आप लें, चाहे वो 10 घंटे, 20 या 40 घंटे आप मुबाहिस के लिए तैयार हो जाएं, हम भी आपको सुनने के लिए तैयार हैं। आप कांग्रेस की पूरी, जब से कांग्रेस कायम हुई है आज तक की तारीख में, कांग्रेस के लीडर जिसमें नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है और जिसके जो भी बड़े लीडर्स गुजरे हैं, उन पर आप जितनी नुक्ताचीनी करना है, जितनी बयानबाजी और जितनी मुखालिफत के तकारीर करना है आप करें, हम सुनने तैयार हैं। और उसके बाद इस टॉपिक को फिर यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए और फिर मुबाहिस होगी बेरोजगारी पर, मुबाहिस होगी मुल्क की तरक्की पर, मायशत पर, किसानों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दीगर जो वायदे हुकूमत की जानिब से किए गए थे उसको लेकर और मुल्क में जिस तरीके से फिरका परस्ती का माहौल पैदा किया जा रहा है, फिर उस पर बहस होगी और उस पर अपोजिशन को के बयानात को आपको सुनना होगा और मुबाहिस होगी। अगर हुकूमत तैयार है तो हम भी पूरी कांग्रेस की तारीख के बारे में आपकी जितनी मुखालिफत है सुनने तैयार हैं, लेकिन आप हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में और मुल्क की तरक्की के बारे में अगर सुनने तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। दो टोक तौर पर प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, जबकि यानी कि एनडीए की सरकार को ललकारा है। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूं, फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूं कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल लेट्स क्लोज द चैप्टर, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, की समस्याएं पीएमओ में हो रहा है, उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर,